बच्चों टेस्ट 11 पे आ गए आज हम लोग। ऐसे करते करते देखो 11 टेस्ट हो गए आज। और सोच लो कि ऐसे ही 7 मई 2024 के पहले कम से कम 300 टेस्ट हम लोग के होंगे। और 300 टेस्ट दे के अगर हम लोग जाएंगे तो बेटा कुछ कमाल करके आएंगे, फोड़ के आएंगे नीट को, ज़बरदस्त फोड़ के आएंगे। हारना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं, एक दिन भी गैप भी नहीं करना है, टेस्ट देते रहना है। टेस्ट को देते रहो प्यारे बच्चों। अब आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा, आप जानते हैं कि पूरा वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। ठीक है, मतलब 6 टेस्ट तो उधर हो गए, यूनिट डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हो गए। इधर आपका इस वीक में स्ट्रेट लाइन चल रहा। नेक्स्ट वीक में बेटा पूरा वेव ऑप्टिक्स है। नेक्स्ट वीक में आपका पूरा वेव ऑप्टिक्स है। 5 जून से लेकर आपका पूरा 6 डेज पूरा वेव ऑप्टिक्स चलेगा। ठीक, तो आ जाओ चलते हैं टेस्ट 11 पे। आज का दिन देख लो। If the electric field is the given by E equal to 6I cap, 6I cap क्या बेटा 6I cap दे रहा है। ये देखिए 6I cap दे रहा है। जो जो चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लो। ठीक है, अब क्या है बच्चा, यहाँ पे दे रहा है 6I cap, 2I cap और 3J cap। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया एक्स वाई प्लेन। ये बताओ एक्स वाई प्लेन का एरिया नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस में होता है। ये देखो एक्स है, वाई है, जेड है। तो जेड है, एक्स है, वाई है, तो इसका एरिया नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ई होगा। ऐसे इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, यानी एरिया हो गया आपका 240 के कैप। जानते हो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। ई कितना हो जाएगा बताओ, ई कितना हो गया, ई 6I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट कितना होगा ये बताओ, 240 के कैप। अब बताओ के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। के डॉट के क्या होता है, 1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 720 यूनिट। बाकी आई कैप और जे के साथ क्या आएगा, 0। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम चार्ज 1 मिली कूलम इज द हेल्ड एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस at a distance 5 meter from the fixed charge 5 microcoulomb. If the particle is released, it will be repelled the speed of particle when it is distance of 25 मीटर। ये देखो R2 डिस्टेंस ही हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई जरा बताना। ये R1 डिस्टेंस हो गई। आपको क्या कर रहा है, चार्ज है, आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो इसके लिए क्या करोगे, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या करोगे, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बताओ इनिशियल क्या है, इनिशियल रेस्ट से चल रहा, रिलीज किया जा रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ यंग v फाइनल का स्क्वायर q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन कितना r2। देखो ये r1 है, ये r2 दिया, सब कुछ दे दिया है। r1 कितना दिया है, R2 दिया है, ये देखो Q1 Q2 दे दिया है, एम दे दिया है, V फाइनल आप यहाँ से निकालेंगे तो सेकंड का आपका कौन सा आएगा, 120 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लेना बेटा, रख लेना, कैलकुलेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से हो रहा है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ द अर्थ इज यूज्ड एज ए रेफरेंस एट ए जीरो पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सही बात है। आप बताइए अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जीरो पोटेंशियल। ठीक, अब देखो ये अलग बात कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस इज गिवन बाय। क्यों भैया, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाई आर होता है। तो देखो असर्शन और रीजन तो सही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग बातों को कह रहा है। फिर एक ग्लास रॉड लेंथ 4 मीटर एंड रेडियस 4.2 मीटर। ये देखो एक ग्लास रॉड है, इसका रेडियस कितना दिया है भैया, ये देखिए इसका रेडियस दिया है r इक्वल टू 0. मतलब 5.2 मिलीमीटर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.2 इंटू 10⁻³ मीटर। करा है कि पॉजिटिव चार्ज कितना है 168 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा बेटा, कैलकुलेशन को संभाल लेना, क्या करना है देखो बड़ा आसान है। जानते हो क्या कहा है, रॉड के मिड पॉइंट पे कह रहा है, इसका मतलब सरफेस पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए। तो बताओ लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बताओ R दे दिया है, L दे दिया है, Q दे दिया है। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भैया, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन की आदत बनाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं
क्यू यल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस सब की वैल्यू रखेंगे, अगर सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कौन सा बनेगा, टी वाला। ठीक है बच्चा लोग। पांचवा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस माइनस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट डिस्टेंस 16 एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी एक्सिस ऑफ डाइपोल पे 2kp अपॉन क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, सॉरी kp अपॉन कितना होता है, आर का स्क्वायर। के का मतलब जानते हैं 9 इंटू 10⁻9, इसका मतलब जानते हैं q इंटू यल, और ये जानते हैं आर का स्क्वायर। ये देखो आर दे दिया है, ये देखो यल दे दिया है, और चार्ज आप जान ही रहे हैं चार्ज कितना होगा। ठीक, चार्ज प्रोटॉन का चार्ज, सबको ले लो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, और देखो यहाँ पे पांचवें का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, 0.072 वोल्ट आएगा। आएगा कि नहीं। आ जाओ छठवां, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए पॉइंट इन द स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ। साउथ यही होता है, ये साउथ होता है। चलो भैया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। करा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी 0। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब ईस्ट वेस्ट में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, ईस्ट वेस्ट में। 3 point charge q minus 2 q minus placed at the vertices of an equilateral triangle, the work done to increase their separation। तो ये देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे चार्ज रखे गए हैं q माइनस q और क्या माइनस 2q। फिर इसको क्या कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका सेपरेशन बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये r था, r था, r था, अब हमने कर दिया 2r 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 कर दिया। तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, चार्ज क्यू चला गया, यहाँ क्या चला गया, माइनस क्यू चला गया, यहाँ क्या चला गया, माइनस 2q चला गया। देखिए माइनस 2q चला गया। करा वर्क डन टू इंक्रीज देयर सेपरेशन 2r। 2r इंक्रीज करने में क्या हो गया, तो अब देखिए वर्क डन क्या होगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो पहले देखिए इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले फाइनल निकाल लीजिए। फाइनल कितना हो जाएगा, ये देखो फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये सबका 1/4πε0 तो भाई बाहर निकाल लो। ये बताओ क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस q²/2r हो जाएगा। और ये देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2q² कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ये देख लो q और माइनस 2q कितना हो जाएगा, माइनस 2q² कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये देख लो, ये माइनस माइनस प्लस ये तो कट जा रहा है, कट गया भाई। उसी तरह से u इनिशियल देख लो, इसका भी 1/4πε0 बाहर कर लो भाई। ये देख लो इसका क्या हो जाएगा, माइनस q² कितना हो गया, r। इसका क्या हो गया, प्लस 2q² कितना, r 2q। और इसका कितना हो गया, माइनस 2q² कितना, r। ये तो भाई कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। अब आप वर्क डन निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, चाहे जो भी कर दो, तो इसका मतलब 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। 1/2 का मतलब 8, यानी q²/8πε0r। भाई वर्क डन क्या होगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप चेंज कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दीजिए, निकाल देंगे, और ये देखिए ये आएगा। ठीक है बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। किधर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम माइनस 4 है प्लेस्ड एट पॉइंट P एंड Q 8 सेंटीमीटर, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा। ये बताओ 4 माइक्रोकूलम है और माइनस 4 माइक्रोकूलम है, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, प्लस के कारण क्या होगा, प्लस माइनस कारण माइनस। तो ये वाली पूरी लाइन जो होगी, ये देखो ये पूरी लाइन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसा ही आप पढ़ते हैं। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो क्या कर रहा है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ प्लेन PQ, यानी PQ के परपेंडिकुलर, यानी कौन सा होगा, B होगा। ठीक है ना। फिर देखो ये क्या है, 8 चार्ज ईच इक्वल टू प्लस Q एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर octagon ईच साइड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ड्यू टू ईच चार्ज। याद रखना एक ही चार्ज के कारण पूछ रहा है। ये बताओ एक ही चार्ज के कारण, अगर मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये octagon होता है ना, ईच साइड, सबके कारण। तो ये बताइए सबसे ये समान दूरी पे है, बोलिए भाई सबसे ये क्या है, समान दूरी पे है, क्यों भैया, इस साइड जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस जो भी हो, मतलब देखिए एक चार्ज के कारण पूछा है, ड्यू टू ईच चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ड्यू टू ईच चार्ज। तो मतलब ये जो भी होगा डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस x है, तो एक चार्ज q है, तो इसके कारण यहाँ पे ईच चार्ज के कारण पूछा है, तो v इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 q बाई कितना x।
अब इसको कौन फॉलो कर रहा है? ये थोड़ा सा यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ठीक है, सही है, आसपास ऑप्शन है तो 1/4πε0 Q/L पे टिक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, if the three charge are placed at the vertices of equilateral triangle of इतना, what is the net potential energy if the side of equilateral triangle is 4 centimeter? देखिएगा, three charge placed at the vertices of an equilateral triangle of charge 2 microcoulomb each, 2. What is the net potential energy of side of equilateral? अब net potential energy क्या हो जाएगा? ये देखिए 3q²/4πε0 कितना आर हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया गया है, क्यू की वैल्यू दिया गया है, सब कुछ रख दो। ठीक है, सब कुछ रखोगे तो कितना आएगा? 2.7 जूल आएगा ना। ठीक है, फिर देखो क्या कर रहा है 11, इन द रेक्टेंगल शोन इन द फिगर द साइड्स हैविंग लेंथ 3 मीटर 9 मीटर, Q1 इतना, Q2 इतना, VA इज पोटेंशियल एट द पॉइंट VA एंड VB पोटेंशियल एट V। देखो Q1 ए पे पोटेंशियल क्या होगा ये देखना, ये साइड कितना है? ये 9 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा बोलो? ए पे जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 बाहर हो गया। Q1 कितना है? -6 माइक्रोकूलम अपॉन कितना हो जाएगा? 9। Q2 कितना है? Q2 जो है +2.5 माइक्रोकूलम अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा? 3 मीटर। उसी तरह से बी पे देखो, बी पे क्या हो जाएगा? 1/4πε0। Q1 कितना है भाई? -6 अपॉन कितना? बी पे -6 अपॉन क्या बोलो? -6/3 और +2.5 माइक्रोकूलम अपॉन कितना होगा? 9 हो जाएगा कि नहीं? ये देखिए ए और बी पे ये आपका क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। तो ए पे पोटेंशियल आपका आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका पोटेंशियल जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन होगा, +1.5 किलो वोल्ट, और बी पे -15.5 किलो वोल्ट। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। फिर क्या कर रहा है 12, एक कंडक्टर विथ निगेटिव चार्ज, क्या कर रहा है 12 कर रहा है, एक कंडक्टर विथ निगेटिव चार्ज, मतलब कंडक्टर बोला जा रहा है विथ निगेटिव चार्ज मे बी एट पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पोटेंशियल, मतलब किसी पे भी हो सकता है। एक कंडक्टर विथ निगेटिव चार्ज, एक कंडक्टर है निगेटिव चार्ज है, तो मान लीजिए मे बी एट पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पोटेंशियल, किसी पे भी ये हो सकता है। कोई भी चीज इसमें क्या देखा जाए तो उसमें ये काम कर सकता है, तो किसी पे भी हो सकता है कंडक्टर विथ नेगेटिव चार्ज। अब जैसे वह डिफाइन हो तो इसका मतलब मे बी एट पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करा है भाई, infinite number of charge each with same sign and charge q placed along x axis, the electric potential at x is equal to 0, electric potential at x is equal to 0। देख लीजिए भैया, ये दिया है, ये हो गया x is equal to 1 हो गया, कितना हो गया? ये हो गया x is equal to 2, ये हो गया x is equal to 4। जैसे भी देता है मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या है? इनफाइनाइट तक दिया है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 कॉमन होगा, और ये देखो ये q/1, q/ कितना हो जाएगा? 1, q/ कितना हो जाएगा? 2, q/ कितना हो जाएगा? 4, q/ कितना हो जाएगा? 8 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। अब देखो ये जीपी बन गया, जीपी बन गया तो q/4πε0, जीपी में क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 जाए 1/2, यानी q/4πε0, 1 में से 1/2 जाए कितना हो जाएगा? 1/2 का मतलब 2 q/4πε0, 2 q/4πε0। ये देखिए बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी हो गया। 13 के बी के बाद अब चलते हैं 14 पे, चलते हैं क्या भैया? क्या कहता है 14? ध्यान से एक एक चीज को देखें। 14 क्या कर रहा है? कंसीडर ए स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर शोन इन द फिगर, if W1 is the work done in bringing a charge q from infinite to P1, चलिए infinite to, and W2 is the work done in bringing a same charge from infinity to P2, then ये बताइए इनफाइनाइट से P1 लाएंगे तो जो वर्क डन है W1 है, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो वर्क डन क्या है? W2 है। ये बताओ, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं यार, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, तो यार याद रखना ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, आपस बराबर होंगे, इसका मतलब 14 का कौन सा हो जाएगा? सी। 15, an electron having charge E and mass m start from the lower plate of two metallic plates separated by a distance d, देखिए separated by a distance d, if the potential difference between the plate is V, potential difference कितना है? V, separate कितना है? D, the time taken by electron to reach the upper plate is given by, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा? तो आपके पास एक ही फार्मूला है, S इक्वल टू क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला होगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ए कितना होगा? फोर्स अपॉन मास होता है, और ये देखिए टी होगा, फोर्स कितना होगा भैया? फोर्स होगा ई बाई एम इंटू टी। अब ई कैसे निकालेंगे? हाफ ई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं?
अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2mg स्क्वायर बाई EV, 2md स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा EV, या रूट में 2md स्क्वायर बाई कितना EV, ए वाला ऑप्शन 15 का ये हो गया। 16 पे आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर आर इतना, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर एज शोन इन द फिगर, 0.1 मीटर एज शोन इन द फिगर। देखो फ्लक्स निकालना है, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, सबकी वैल्यू दे दिया है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो, E इक्वल टू अल्फा, ये यहाँ तक ए है यानी ए पे हाफ हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू अल्फा 2a पे हाफ हो जाएगा। बच्चा बोलो 2a, मतलब यहाँ तक 2a हो जाएगा ना, यहाँ तक a है और ये डिस्टेंस a है तो इस पे 2a हो जाएगा। अब बताओ इनकमिंग फ्लक्स कितनी हो जाएगी, इनकमिंग फ्लक्स फाई इन इक्वल टू कितना होगा, माइनस अल्फा ए पे हाफ इंटू ए का स्क्वायर, बोलो होगा। और इससे जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है, बाकी चार फेज के कारण तो फ्लक्स नहीं होगा, इससे जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है उसके कारण क्या हो जाएगा, फाई आउट जो हो जाएगा वह देखो क्या हो जाएगा, अल्फा ए पे हाफ, अल्फा ए पे हाफ और ए का स्क्वायर, सॉरी 2a पे हाफ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पे 1/2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5/2, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अल्फा ए पे 5/2 रूट 2 माइनस कितना 1, सब कुछ दे दिया है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 400 दी गई है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, अरे बोलो ना 0.1 मीटर, 5/2 रूट 2 माइनस 1। कैलकुलेशन कौन करेगा, आप लोग, तो बताइए कैलकुलेशन करेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, ए वाला ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, ए वाला ऑप्शन। 17 क्वेश्चन देखिए, जिंक न्यूक्लियस है चार्ज प्लस 30 टाइम्स टू द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, इफ द प्रोटॉन इज एट ए डिस्टेंस इतना, द जिंक न्यूक्लियस देन द पोटेंशियल एनर्जी अबाउट, बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाई कितना हो गया R हो गया। सब कुछ पता ही है, उसका चार्ज उसका कितना गुना है वह रख दीजिए, सारी चीजें सॉल्व कर दीजिए, फिर 17 में आप इसको टिक कर दीजिए ए वाले ऑप्शन को। ये देखिए 18, ABC 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रिलेटेड टू, याद रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो ये देख लो कौन सा, BB इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन BA, आपका B। 19 क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 20 जूल, इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट इतना टू इतना, फाइंड द चार्ज। तो ये बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V फाइनल माइनस क्या V इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, आपको Q निकालना है, वर्क डन कितना हो गया 20 और V फाइनल 250 माइनस 150, 250 माइनस 150 का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 0.2 कूलम हो गया, कि नहीं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इतना, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 1 कूलम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये बताओ x एक्सिस का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 4, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 1 तक जा रहा है। ठीक है ना, तो बताओ सबसे पहले आप वर्क डन के लिए बताइए क्या होता है, वर्क डन के लिए क्या होता है, वर्क डन के लिए होता है माइनस, वर्क डन होता है पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दें, मैं जो भी करें पहले आप क्या करते हैं, वर्क डन के लिए E.dr होता है, क्यों होता है कि नहीं, Q1 कूलम हो गया यानी QE फोर्स हो गया और डॉट dr हो गया। चलिए भाई Q तो 1 कूलम हो गया, W इक्वल टू E कितना है बोलिए, YI कैप प्लस XJ कैप और dr क्या हो गया, DXI कैप में भी है, DYJ कैप में भी है और प्लस DZ के कैप में भी है। ये बताओ I.I1 हो जाएगा, ये देखना इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन के लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 2 से लेके 4 और इसका लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, J वाला मतलब 2 से लेके, ये देखिए 2 से लेके 2 हो गया, 2 से लेके हाँ 2 तक हो गया और इसका क्या 4 से लेके 1 तक, मतलब इसका क्या जाएगा 2 से लेके 4 तक आपका x में जा रहा है, सॉरी 2 से लेके 4 तक x में जा रहा है और इसका 2 से लेके कितना जा रहा है 1 में जा रहा है कि नहीं। ये हो गया इंटीग्रेशन, मतलब यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, फिर से ध्यान दो E.dr हुआ और ये कहां से कहां तक 2 से 4 तक x जा रहा है और y 2 से लेके 1 तक, तो ये देखो 2 से लेके 4 तक हमने किया है और 2 से लेके 1 तक। ये देखो क्या होता है, थोड़ा सा देखो इंटीग्रेशन इसमें जानना पड़ेगा, I.I1 होता है, J डॉट क्या होता है J,
अब देखो ये लिमिट 2, 2 और 4, 1, ये देखो क्या हो गया, y dx हो गया और प्लस कितना हो गया, x dy। ठीक है, ये देखिए y dx प्लस x dy। अब ये देखिए ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, डिफरेंशिएशन 2, 2 और ये देखिए 4, 1, ये जो होता है वह क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यक्स वाई का होता है। किसका होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ। और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कैंसिल कर देगा, यानी बचेगा क्या, एक्स वाई बचेगा। और एक्स वाई बचेगा कहां से, 2, 2 और 4, 1। अब बताइए एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, 4 और 1 तो 4 होगा, माइनस लगा के 2 रखेंगे तो 4, बोलो कट के क्या होगा, 0। इसका मतलब नेट वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये 20 क्वेश्चन बेटा आज हो गए। अब कल के टेस्ट में याद रखना, सबको टेस्ट देना है। क्यों टेस्ट देना है, क्यों टेस्ट देना है, क्योंकि भैया सबसे अच्छा करना है, सबसे बेस्ट करना है, इसलिए टेस्ट देना है। सैटरडे को फिर 10:30 से यानी 10:30 to 1:30 3 घंटे का आपका टेस्ट है। इस बार मैं 3 घंटे 20 मिनट का नहीं दे रहा हूं बेटा समय, ठीक है, क्योंकि वहां 20 मिनट लग जाता है, वो एग्जामिनर आता है, चेक करता है, इन्विजिलेटर आता है, तो इस तरह की चीजें होती है। मैं 20 मिनट नहीं, सिर्फ 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए नया शेड्यूल क्या आएगा, क्या यही रहेगा, क्या रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो है उसको किया जाए। थैंक यू बच्चों।